नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे और आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ के लोग अब हवन और पूजा करके यहाँ के नेताओं के, यहाँ की सरकारों के ग्रह सुधार रहे हैं ताकि उनका जो ग्रह बिगड़े हुए नौग्रह जो सुधर नहीं रहे शायद वो सुधर जाएं और यह एक्सप्रेसवे खुल जाए। आप सोचिए, एक गाना हम आपको सुनाते हैं जो याद आ रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यह उनके लिए है, उन सरकारों के लिए, उन नेताओं के लिए है जो वोट लेते हैं, रोज राजनीति करते हैं मगर इसको खोलने में विचार नहीं करते। लोगों को सिर्फ डेट पे डेट मिलती है। लोग यहाँ पे त्राहिमाम करने लगे हैं कि यह एक्सप्रेसवे कब खुलेगा, लोगों को यहाँ के जाम से निजात कब मिलेगी, कब खजूरी का जाम खत्म होगा, कब हम लोग भी सुकून से एक फर्राटेदार स्पीड से अपनी गाड़ियों को लेके जाएंगे, घंटे घंटे जाम से कब निकलेंगे। और अब नौबत ये आ गई है कि यहाँ पे ये देखिए, करावल नगर विकास संघर्ष समिति इस वक्त हवन कर रही है और वो चाह रही है कि इस वक्त जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ के नेताओं की जो बात है, जो यहाँ सरकारें हैं, उन पे थोड़ा सा भगवान कृपा करे, उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, इस वक्त यहाँ आहुति दी जा रही है और ये वो महायज्ञ है जिसमें करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति इस वक्त यहाँ पे आहुति दे रही है ताकि इस जो एक्सप्रेसवे है इसके ग्रह सुधरे, नौग्रह शांत हो और साथ ही साथ नेताओं के भी थोड़ी सी सद्बुद्धि है, सरकार भी जागे, उनके भी जो नौग्रह बिगड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो इस पूरे इलाके में ये जो एक्सप्रेसवे है, ये जो तब्दीली लाने वाला है, इसको खोलने का वो विचार करें। इसीलिए आज यहाँ पे इस समिति ने यह महायज्ञ किया है और इस वक्त बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आहुति दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यह वो नेताओं के लिए, उन सरकारों के लिए चेतावनी है, उनके लिए एक यहाँ पे आईना है कि अब भी सुधर जाइए, अब भी थोड़ा सा विचार करिए। आखिर हम लोग वोट बैंक नहीं हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं, हम भी घंटे घंटे जाम में फंसते हैं और यह टैक्स से पैसे से बना हुआ एक एक्सप्रेसवे है। आखिर यह जनता के लिए क्यों नहीं खुलता? जितना बना है उतना खोलिए ताकि यहाँ घंटे घंटे की जाम की जो समस्या है उससे लोगों को निजात मिले और लोग इस मुसीबत से, इस परेशानियों से निकले। और कहीं ना कहीं जो पूरा दिन उनका इस जाम में गुजर जाता है, सुबह हो शाम हो, कभी भी आइए, कहीं से भी आइए, आके आपको चौक पे, खजूरी पे फंसना ही पड़ेगा और घंटे घंटे इस जाम में आपको ऐसे ही अपना समय और जो अपना परिवार का जो मूल यहाँ पे जो उसका समय है वो यहाँ पे आपका बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को यहाँ सद्बुद्धि के लिए महायज्ञ किया गया है। आप देखिए, यह करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पे यह महायज्ञ और इसका देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए भगवान से प्रार्थना कि सद्बुद्धि दें ऐसे नेताओं, ऐसी सरकारों को जो वोट बैंक के लिए यहाँ पे बड़े बड़े दावे करते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े अपने कार्य सिद्ध करके निकल जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, पब्लिक पहले भी जाम में फंसती थी, घंटे घंटे समय बर्बाद होता और अब भी उनका वही हाल है। तो आखिर इनके लिए कौन सुनेगा? अब भगवान से ही प्रार्थना है इनकी कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो ताकि यह जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे खुले और यहाँ की जनता का जो जाम की समस्या है उससे समाधान हो और वो भी एक सुकून की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गुजार सके और यहाँ ऐसी मुसीबतों से, ऐसे जाम से उनको छुटकारा मिल सके। देखिए, शासन पे भरोसा हमने बहुत किया है। अब कहते हैं जब जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती वहाँ ऊपर वाले से उम्मीद की जाती है। तो यज्ञ के माध्यम से हम ऊपर वाले से कह रहे हैं यहाँ के शासन और प्रशासन को सुबुद्धि दें। जनता के टैक्स से इतना पैसा यहाँ पे लगाया जाता है, हाईवे बनके तैयार है, ये फरवरी में उद्घाटन होने वाला था, ये जुलाई में उद्घाटन होने वाला था, सितंबर हो गया, मालूम नहीं किस चीज़ की देरी कर रहे हैं, कौन सा इनको शुभ मुहूर्त की तलाश है। तो इस वजह से हम ईश्वर से आह्वान कर रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि दें। इनके भी घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, जैसे हमारे परिवार जाम में फंसते हैं, मरीज मर जाते हैं। ये हाईवे खोलें और जनता को जाम से मुक्ति मिले। काफ़ी टाइम हो गया है और यहाँ का लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है वो चाहती क्या है। बल्कि यहाँ दोनों आने के टाइम में और जाने के टाइम में इतना बुरा जाम लगता है कि ड्यूटी पे लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। कई लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं, कई जो माँ बहन बेटियाँ जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर
गुड़ तेग बहादुर एक हॉस्पिटल है जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पर है। इतना जाम होता है हद से ज़्यादा कि ना कोई ऑफिस टाइम पे जा सकता है ना आ सकता है, इतना बुरा हाल है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसे सोई हुई है कि सिग्नेचर ये ब्रिज बनने के बाद भी उसके बाद इसको ओपन नहीं किया जा रहा है। केवल एक पॉलिटिकल स्टंट करने की सोच रहे हैं कि कब एक मुहूर्त ऐसा निकले कि कब हम इसका उद्घाटन करें, कब पब्लिक के लिए इसे खोलें। लेकिन ये नहीं देख रहे कि इतना जाम है हद से ज़्यादा। तो सारी पब्लिक इतनी परेशान हो गई है। इसके लिए आज सारे करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति ने यहाँ पर एक महायज्ञ का आयोजन करा था। इस यज्ञ के द्वारा हम उनको ये सद्बुद्धि दिलवाना चाहते हैं कि भगवान उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि उनके दिमाग में कुछ चीज़ करेक्ट कर जाए कि भैया यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं। तो फटाफट से ये सिग्नेचर जितनी जल्दी ये ब्रिज है इस ब्रिज को खोला जाए ताकि लोगों को थोड़ी बहुत छूट मिल सके। आखिर लगता है इस आहुति के बाद नेताओं की, सरकारों की बुद्धि पलटेगी और ये खुलेगा? बिल्कुल लगता है। जिस प्रकार ये हमारा महायज्ञ आज हुआ है यहाँ पर, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से जनता जो यहाँ पर आई है, और मैं आपका भी, आपके चैनल का भी, एन भारत का भी, और भी जो मीडिया चैनल यहाँ पर आए हैं इस कवरेज को दिखाने के लिए, उन सब का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है। ऐसे संकेत हमें मिलने भी शुरू हो चुके हैं। जिस प्रकार पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से गतिविधियां चल रही हैं खजूरी जाम को लेकर, ठीक है, तो ये जो हमारा महायज्ञ आज हुआ है इसमें जितनी आहुति लोगों ने दी है ये जरूर सफल होगी और ये नेशनल हाईवे 709B जरूर खुलेगा और जनता को इस जाम से जरूर निजात मिलेगा। लगता है नौकरां बिगड़े हुए हैं इस एक्सप्रेसवे के या नेताओं के? नेताओं में इच्छा शक्ति नहीं हाईवे खोलने की, शायद अभी चुनाव का इंतजार किया जा रहा है जिस कारण ये ब्रिज अभी तक नहीं खोला गया है। और इस महायज्ञ के माध्यम से मुझे लगता है नेताओं की इच्छा शक्ति जरूर जाएगी, भगवान उन्हें सद्बुद्धि देगा और ये हाईवे जल्द से जल्द खोला जाएगा। चुनाव का इंतजार नहीं किया जाएगा। अब डेट पे डेट तो नहीं मिलेगी? अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। अभी जल्द से जल्द इसका नितिन गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय लेंगे और इस हाईवे को जनता के सुपुर्द किया जाएगा। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये जो आहुति है ईश्वर करे पूर्णाहुति सिद्ध हो, हमारे कष्टों के लिए भी और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग के लिए भी। और मैं ये नहीं मानता कि उनको इस बात का एहसास नहीं है, एहसास है। और मैं मानता हूँ हमारी द्वारा दी गई आहुतियाँ ये पूर्ण आहुति सिद्ध हों और यथाशीघ्र और समस्या हल होने में कोई मेरे को ज़्यादा व्यवधान लग नहीं रहे, क्योंकि मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ जहाँ तक रुकावट, आपने मेरे को मालूम है आपके चैनल से एक बार आई थी न्यूज़ कि इसके टेस्टिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, मैंने वो देखा था। आपने 4 महीने पहले बता दिया था इलेक्शन से पहले। मैं उसे देख के बड़ा प्रभावित हूँ। मैं चलो चिरंजीत जी इस बात को तो नोट आउट कर रहे हैं, परंतु उसे भी काफ़ी समय हो गया। अब हम तो ये प्रार्थना करते हैं चलो ये लौनी रोड तक, मंडोला तक, जहाँ तक भी ये संपन्न हो चुका है, त्रुटिहीन है, कम से कम वहाँ तक का आरंभ हो जाए, वहाँ तक के लिए शिलान्यास उसका लोकार्पण हो जाए। क्योंकि दिल्ली क्षेत्र में यहाँ से लेके जो लोग नोएडा जाते हैं, जो लोग और कहीं जाते हैं, वो अपने समय से टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे। और ये कहावत है कि सड़कें क्षेत्र की जनता की भाग्य रेखाएं होती हैं। मैंने अपना आधा बिजनेस खोया, कितने बच्चों की पढ़ाई छूट गई, कितने बच्चों की लड़कों की नौकरियां छूट जाती हैं। तो सभी नेताओं से सभी नेताओं से तो मैं क्या कहूँ, हम तो अपने जिन पे जो आधारित हैं, जो हमारे नियरेस्ट जो कांटेक्ट में हैं मिश्रा जी, हम तो उनसे कहेंगे कि कृपया इसे जल्दी से जल्दी व्यवधान को समाप्त कर दें और हमारी सबकी जीवन जो नरक की तरह बीत रहा है उसमें हमारे को निकालें। क्या अब समस्या का समाधान होने लगता है कि हो जाएगा? सर, नेता मोटी चमड़ी के होते हैं, हमें अपना कर्म करना है और उनको अपना कर्म करना है। उन्होंने हमारी दुर्गति करने की सोची हुई है और ठान के बैठे हुए हैं, जिसका आप सीधा उदाहरण दे सकते हैं। आप इधर से भी नज़र घुमाएंगे तो हाईवे वीरान दिखेगा और इधर से नज़र घुमाएंगे हाईवे वीरान दिखेगा। ये करावल नगर और दिल्ली का दुर्भाग्य है कि 1375 करोड़ का हाईवे सुनसान पड़ा है। 1 साल बने हो गया, दिल्ली का खंड 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया बनकर तैयार है। हाँ, दिल्ली से दिल्ली तक का खोल दीजिए, अक्षरधाम से टोनका सिटी तक। इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, NHAI के मंत्री, नेता, अधिकारी जितने लोग हैं सबके सब भ्रष्ट हैं। ये सबके सब
कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। आप ये सोचो कि जिस हाईवे को दिल्ली की जनता खोल सकती है, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जाम में फंस के, ये जाम में फंसने वाली जनता जिस हाईवे को खोल सकती है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हाईवे हमारे नेता और अधिकारी नहीं खोल पा रहे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति ने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। इसमें पड़ने वाली आहुति उन लोगों को एक बौद्धिक स्तर वृद्धि दे, हम यही चाहते हैं। हम यही आग्रह करते हैं उन अधिकारियों से कि करावल नगर जो हाईवे है, 709 हाईवे जो करावल नगर का एक खंड है, जो दिल्ली का खंड है, अगर आपको बंदी करना था, आप कहते हो कि अगर हाईवे बन के तैयार नहीं हो तो इसी हाईवे का हिस्सा गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है, आपने वो खोल रखा है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि सारी की सारी बीमारी इस खजूरी के पार दिखाई पड़ती है। सारा का सारा माहौल बदल जाता है दिल्ली पार करते ही। आप खजूरी पार करो, दिल्ली दूसरी, और खजूरी इधर आते ही यमुना पार दूसरा दिखने लगता है। हमारे नेता अधिकारी जितने लोग हैं सारे के सारे इसके जिम्मेदार हैं। सर जो मैं कह रहा हूँ, कोई चीज़ अगर यूज करी जाएगी तो वो उपयोग में रहेगी। ऐसा लगा लो कि 4 घंटा गए, लगता है यही हालत है। खजूरी चौक पे आके 4 से 5 घंटा गए। हम सारी दुनिया में घुमाएंगे, लेकिन एक खजूरी पे आने का ये नहीं लगता कि हम चले जाएं। मतलब ये एक दिल्ली अलग हो गई है। दिल्ली अलग होगी भाई साहब, पूरी दिल्ली अलग है और ये खजूरी से करावल नगर का एक जो दिल्ली है वो अलग है। बिल्कुल भाई साहब, आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्म हजारों की तादाद में आदमी इतना दुखी हो गया, दुखी होकर जब कदम उठाया। लेकिन यहाँ पे सब बीजेपी के, मैं ये भी कह दूं, सब बीजेपी की हैं और उससे ही परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि यार कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, पहले वो भी तो इंसान है, वो भी तो इस पर चलेगा, तो वो भी तो वोट मांगता है। क्यों नहीं सोचते? अब कहें तो कहें किससे? ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये तो देखो ना। अब किससे कहेंगे जाके? अब ये कहेंगे जी पहले हमें वो नहीं करने दे रहा था, पहले वो नहीं करने, अब कौन नहीं करने दे रहा भाई? अरे यहाँ तक बन गया, वहाँ तक तो खोल दो। जब आपको दिख रहा है कितना यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, रास्ता क्लियर है यहाँ से, तो खोल क्यों नहीं सकते? खोल सकते हैं, लेकिन एक राजनीति के दौरान आदमी खुलना नहीं चाह रहा। स्पेसिफिक खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि हमेशा तारीख पे तारीख ही मिल रही है। ये बिल्कुल खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आने जाने वालों को खजूरी का आप जाम देखते हैं, आइंदा डेली जाम मिलता है यहाँ पर। और जो पब्लिक की सहूलियत को देख के ये खुलना चाहिए, बहुत जल्दी खुलना चाहिए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट को जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे पब्लिक को राहत मिले, आने जाने में ट्रैफिक थोड़ा हल्का हो खजूरी का। घंटे घंटे जाम में लोग फंसते हैं और खजूरी का घंटा नहीं है। बिल्कुल, आप अगर मॉर्निंग में अगर ट्रैफिक टाइम में जाएंगे तो खजूरी से 1 घंटे से पहले आप क्रॉस नहीं कर सकते यहाँ से। अगर नोएडा जाने वाला, गुड़गांव जाने वाला अगर खजूरी से निकल कर जा रहा है तो मुझे नहीं लगता वो टाइम पर ऑफिस पहुँच भी पाता होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें देखते हुए तो ट्रैफिक को यहाँ खोल देना चाहिए जल्दी जल्दी। सर उद्धार तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जनता परेशान है, अक्षरधाम से यहाँ तक आने में 3-3 घंटे कई बार लग जाते हैं। एक आए दिन एम्बुलेंस फंसी रहती है, कोई मरीज कहीं पर मर रहा है, लेकिन यहाँ इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। कोई ट्रैफिक को हटाने के लिए यहाँ पर नहीं आता और परेशान होते रहते हैं सब। आम लोग ही किसी तरह ट्रैफिक को निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर उनकी भी लिमिट है, ठीक है, क्योंकि सड़क इतनी छोटी है, हाईवे तैयार नहीं है। छोटी और बड़ी हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती रहती हैं और शाम के बाद, सुबह और शाम के वक्त ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पर। तो बस सर मैं तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हाईवे मतलब चालू हो जाए। 2022 से ये तैयार है हाईवे, लेकिन चालू नहीं किया जा रहा सर। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, पब्लिक इतनी परेशान हो गई कि पीछे उन्होंने खुद उस जाम को खोला, बैरियर हटाया, निकलने की कोशिश की है सर। क्योंकि जब 4-4 घंटे लोगों को हो गए, लोग अपने घर नहीं पहुँच पा रहे, बारिश का टाइम है, बारिश हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके घर वाले अलग परेशान हो रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं। तो सर उसमें क्या करेगा आदमी? तो पब्लिक को वो हाईवे खुद खोलना पड़ा, जिसके बाद ज़बरदस्ती ये दोबारा बंद कर दिया गया है। तो हमारी बस यही अपील है कि इसको हाईवे को जल्दी जल्दी खोला जाए के लिए। हाँ जी सर, बिल्कुल खुल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, जेल तो नेता तो रोज डेट पे डेट दे रहे हैं, अब खुल जाएगा, अगले साल खुल जाएगा, 6 महीने बाद खुल जाएगा। इलेक्शन हो गए, जीत गए, मगर कोई सुनने को राजी नहीं है। सुनने को तो ये ऐसी बात है, एक तो ये बताएं कि उसकी वजह से रुक रहे हो। जो केस चल रहा है खवेली की वजह से, अब पता नहीं उसका क्या हुआ। अब तो ऐसा जहाँ तक तो है स्टार्ट, वहाँ तक तो खोल दें। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ तक स्टार्ट है वहाँ तक खोलना चाहिए इन्हें। भाई टोन का सीरीज अक्सर धाम तक खोल दे तो काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जाम तो खजूरी का है, बहुत ज़्यादा खजूरी का जाम है, खजूरी का भी जाम है और एक फिर इधर पाभी भी लगता है जाम बहुत ज़्यादा। समस्या तो बहुत विकराल हो गई है, खुलता ही नहीं है डेट पे डेट। देखिए जनता की चीज़ है और जनता के लिए खुलनी चाहिए। बनी किसके लिए है? सिर्फ जनता के लिए बनी है। जनता के दुख और दर्द को जो भी है नेता है इनको समझना चाहिए। और जिस हिसाब से समस्या जाम की देखने को मिल रही है, मैं परसों देख रहा था कि एक माता जी जो एक गाड़ी में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसा लग रहा है कि उनकी सांस अब गई और तब गई। वो 1.5 घंटे गाड़ी फंस रही है। जिसकी माँ जाएगी, जिसकी बहन जाएगी, जिसका घर का कोई अपना जाएगा,
कितनी परेशानी होगी। कोई ड्यूटी के लिए जा रहा है, कोई अपने किसी संबंध को बनाने के लिए जा रहा है, अपने ड्यूटी के लिए जा रहा है, अपनी बहन की शादी के लिए जा रहा है। तो ये समस्याएं तो हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि जनता के लिए सरकार को सजग होना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि नर की सेवा ही नारायण की सेवा होती है। जनता की सेवा भगवान की सेवा है, ये इनको देखना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि जल्द से जल्द खुलना चाहिए। लगता है अब हवन ही काम करेगा, भगवान ही काम करेंगे? भगवान तो काम करेगा सर, पर बात ये है कि अगर हमारे यहाँ सारे मिनिस्टर से लेके सारे जो MP हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सारे बीजेपी के, और फिर भी ये काम नहीं हो रहा, तो हम किसके पास जाएं फिर? राहुल गांधी तो हमारा काम करेगा नहीं, ना और कोई काम करेगा, कांग्रेस काम करेगी नहीं, हम तो इन्हीं के भरोसे हैं ना। भगवान भरोसे तो हैं ही हैं, उसके लिए यज्ञ हो रहा है। फिर देख लो आप, अगर ये अब से पहले कितनी बार खुल जाता, अगर हमारे नेता मनोज तिवारी हैं, मोहन सिंह बिष्ट हैं, कपिल मिश्रा हैं और बहुत से नेता हैं, गडकरी जी हैं, ये अगर चाहते तो बहुत पहले खुल सकता है, जिससे यहाँ की पब्लिक को आराम मिल जाएगा। पर जमुना पार होते ही तो सब कुछ इनकी बुद्धि पलट जावे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमारी समझ से तो बाहर है। मैं बताता हूँ सर, एन भारत के टाइम से मैं बताता हूँ आपको सारी कहानी क्या है। यहाँ पे जो जितना भी जाम लग रहा ना, मैं 25 साल की हो गई मेरी उम्र, मेरा एक दोस्त था करावल नगर गली नंबर के 22 के आसपास रहता था, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, उसकी डेथ हो गई रास्ते में। इतना जाम लगता था, जब से छोटा से बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये जाम की जो समस्या खत्म नहीं होगी, और ये 10 साल 15 साल 20 साल कभी खत्म नहीं होगी। ये खत्म होगी जब हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जैसे अभी ये भाई रावत भाई ने जितना भी हमें बुलाया और ये सब चीज़ किया, इस सब चीज़ों से हमें मोटिव मिलेगा और शायद हो सकता है ये फ्लाईओवर चालू हो जाए। फ्लाईओवर चालू नहीं होगा जब तक चुनाव आएंगे नहीं। ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे ब्लॉग बनाता हूँ। यहाँ पे खजूरी पे स्कूल है, मैं बच्चों के सामने जाता हूँ, बच्चे रोते हैं, सामने स्कूल में इतना पानी भर जाता है, जाम लगता है, वो अपने घर नहीं पहुँच पाते, लेकिन उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे वोट मिल गए और कुछ नहीं है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कपिल मिश्रा साहब से कि यहाँ पे जाम खुलवा सकते हो ठीक है, नहीं तो अगली बार जनता आपको दिखा देगी, आपको नहीं जिताएगी।